मैं जयप्रकाश तालोड़, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत। हम संस्कृत की व्याकरण पढ़ेंगे पहले थोड़ी सी, उसके बाद पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। तो हम संस्कृति व्याकरण है उसकी शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं वर्ण है वो किसे कहते हैं, वर्ण क्या होते हैं। तो वर्ण है वो भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, यानी जिसके टुकड़े नहीं कर सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते वर्ण कहलाते हैं। वर्ण है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर और एक व्यंजन। वर्ण है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर और एक व्यंजन। स्वर स्वर होती है, उसकी परिभाषा होती है जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, स्वतंत्र रूप से हो उसे स्वर कहते हैं। यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो उसे वर्ण कहते, स्वर कहते हैं। यानी जिन वर्ण को बोलने के लिए हमें किसी दूसरे की सहायता न लेनी पड़े उसे हम स्वर कहते हैं। मुख्यतः स्वर है वो 13 होते हैं। स्वर है वो कितने होते हैं? 13। कौन कौन से होते हैं? ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, बड़ी री, ए, आई, ओ, औ और लई। ये सब कितने होते हैं? 13। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, बड़ी री, ए, आई, ओ, औ और लरी। इन 13 स्वरों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। इन 13 को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भाग। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक नंबर लघु स्वर और नंबर 2 दीर्घ स्वर। लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु स्वर होते हैं वो होते हैं 5 और दीर्घ स्वर होते हैं 8। लघु स्वर होते हैं ए, ई, ऊ, री और लरी। ये कौन से होते हैं? लघु स्वर होते हैं 5, 1, 2, 3, 4 और 5। बाकी जो बच गए आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए, आई, ओ और औ, ये कौन से स्वर होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। यानी स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो वो स्वर कहलाते हैं। स्वर है वो 13 होते हैं और दो प्रकार के होते हैं, लघु और दीर्घ। लघु स्वर है वो 5 और दीर्घ स्वर है वो 8 होते हैं। वर्ण का जो दूसरा भाग है वो होता है व्यंजन। दूसरा भाग है वो क्या है? व्यंजन। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो, यानी जिन वर्णों का उच्चारण है वो स्वतंत्र रूप से नहीं हो उसे व्यंजन कहते हैं। यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से वो तो स्वर कहलाते हैं और जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से न हो, नहीं हो, वो क्या कहलाते हैं?
व्यंजन कहलाते हैं। यानी व्यंजन को बोलने के लिए हमें किसी न किसी दूसरे स्वर की या अक्षर की सहायता लेनी पड़ेगी। व्यंजन है वो 33 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33। क से मैं तक, क से लेकर मैं तक 25 वर्ण। क से लेकर मैं तक 25 वर्ण है, इसको कहते हैं स्पर्श वर्ण, स्पर्श व्यंजन। या वर्ण एक ही बात है, स्पर्श व्यंजन। दूसरा होता है से और है, ये होते हैं 4 और उसको कहते हैं ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण। और एक होता है ये, रे, ले और वे, ये भी 4 होते हैं और ये होते हैं अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण। यानी व्यंजन है वो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन है वो 33 होते हैं। क से लेकर मैं तक, यानी क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, ज, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, और प, फ, ब, भ, म तक है वो 25 वर्ण है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और जो स है जिसे ऊष्म वर्ण कहते हैं हम, और ये ल जिसे हम अंतस्थ कहते हैं। कुल मिलाकर के वर्ण है वो कितने हो गए? स्वर है वो कितने हो गए? व्यंजन है वो कितने हो गए? 33। स्वर है वो कितने हो गए? 13। अब वर्ण कितने हो गए? स्वर 13, व्यंजन 33। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। तो 33 और 13 वर्ण कितने हो गए? 13 प्लस 33 यानी 46। तो वर्ण कितने होते हैं? स्वर और व्यंजन दोनों मिलाकर हम बताएंगे कि वर्ण होते हैं वो 46 होते हैं। स्वर और व्यंजन की सामान्य जानकारी के बाद हम संधि की थोड़ी सी सामान्य जानकारी ले लेते हैं। संधि है उसका जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, पहले तो हम वही देख लेते हैं। तो संधि का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है सम प्लस धा प्लस की। यानी संधि का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? सम प्लस धा प्लस की। यानी की क्या है इसमें? प्रत्यय। सम है वो उपसर्ग है। तो अब संधि की परिभाषा देखते हैं हम। संधि की परिभाषा है दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यानी संधि की परिभाषा है 2 या 2 से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण होते हैं स्वर प्लस व्यंजन। वर्ण क्या होते हैं? स्वर प्लस व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 13 प्लस व्यंजन 33। वर्ण कितने हो गए? 46। तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से, यानी 2 वर्ण परस्पर क्या हो? उन वर्णों का मेल हो और उस मेल से कोई न कोई विकार उत्पन्न हो, यानी कोई नया वर्ण उत्पन्न हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहते हैं। संधि है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर। एक नंबर है वो स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा है 2 या 2 से अधिक स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को हमें स्वर संधि कहते हैं। यानी 2 स्वरों का मेल हो, यानी जो ये प्लस का चिन्ह होता है
उससे पहले भी क्या हो, स्वर हो, और उसके बाद भी क्या मिलेगा, हमें स्वर मिलेगा, यानी दोनों तरफ हमें स्वर मिलेगा, तो वो कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। यानी दो या दो से अधिक स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहेंगे, संधि कहते हैं। जैसे अति प्लस उत्तम, तो इसमें अंत में है वो क्या है, स्वर। कौन सा स्वर है, छोटी ई, और इसके बाद क्या है, ऊ। तो इधर भी स्वर और यहाँ भी क्या है, स्वर है। तो दो स्वरों के परस्पर मेल से, तो इन दोनों स्वरों को क्या होगा, मेल। ई के बाद अगर असमान स्वर आए तो क्या होता है, यण संधि। कौन सी संधि में, यण संधि में ई के बाद अगर असमान स्वर आए तो ये होता है, क्या होता है, ये। तो क्या होगा इसका संधि विच्छेद, इत्युत्तम। ठीक है, दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न हो गया, विकार उत्पन्न क्या हुआ, यह हो गया। तो दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। और दो वर्ण या फिर दो स्वर मिला, ई और ऊ, और विकार उत्पन्न हो गया ए, और शब्द क्या हो गया, अति उत्तम। ये थी स्वर संधि। उसके बाद 2 नंबर होती है व्यंजन संधि। कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा है, दो व्यंजन संधि में मुख्यतः है वो प्लस का जो चिन्ह होता है उससे पहले व्यंजन मिलेगा और उसके बाद भी व्यंजन मिल सकता है। नहीं, एक तरफ व्यंजन होगा प्लस एक तरफ क्या होगा, स्वर होगा। यानी व्यंजन संधि में इस चिन्ह से दोनों तरफ भी व्यंजन हो सकता है और एक तरफ भी व्यंजन हो सकता है। यानी निश्चित रूप से हमें एक तरफ व्यंजन जरूर मिलेगा। जैसे दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, यह कै वो अंत में क्या है, व्यंजन है, क्योंकि कै आधा है। अगर ये कै पूरा होता तो इसमें ए मिला हुआ होता, अगर ए मिला हुआ होता तो ये क्या होता, स्वर होता, अगर स्वर होता तो ये कौन सी संधि होती, स्वर संधि होती। लेकिन ये कै आधा है और आधा होने के कारण ये क्या हो गया, व्यंजन हो गया। और इधर व्यंजन है इधर स्वर है, तो कौन सी संधि होगी, एक तरफ व्यंजन और एक तरफ स्वर। ये नियम है इसमें, एक तरफ व्यंजन और एक तरफ स्वर है, तो कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, दिगंबर। संधि विच्छेद क्या होगा, दिगंबर। इसके बाद 3 नंबर संधि है, संधि का नाम है विसर्ग संधि। कौन सी संधि, विसर्ग संधि। जहां 3 नंबर संधि है वो क्या है, विसर्ग संधि। यानी जहां विसर्ग के स्थान पर कोई विकार उत्पन्न हो, विसर्ग के स्थान पर कोई विकार उत्पन्न होगा, वो कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। जैसे कै प्लस अपि, कै प्लस अपि, तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, ऊ। विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, ऊ। इधर क्या है, कै प्लस ऊ प्लस अपि। और कै में ए है और ऊ है, दोनों मिलकर हो जाएंगे को, और ये ए है उसका होगा अवग्रह चिन्ह, और ये हो जाएगा पी, क्या हो जाएगा, कोपी। ये कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। धन्यवाद। इसके बाद संधि की सामान्य जानकारी के बाद हम जो कोविड-19 के कारण सिलेबस में जो कटौती की गई है उसके आधार पर हम जो अब नया सिलेबस बचा है उसको हम पढ़ेंगे। धन्यवाद। कक्षा 10 के जो कोविड-19 के कारण जो सिलेबस में कटौती की गई है उस कटौती के आधार पर जो अन्य जो पाठ बचे हैं उसका हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 के।
धन्यवाद।